हाँ दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका मार्केटिंग कैंपेन इन इंडिया को लेके है। यानी अभी ऑन पैसिव जो है इंडिया में मार्केटिंग कैंपेन करने जा रही है, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे हम सबको पता ही है कि हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। उस कम्युनिटी का पर्पज़ ये है कि हम एक दूसरे की मदद से ऑनलाइन कैसे ग्रो करना है, कैसे पैसे कमाना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही दे के करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। तो वही उस कम्युनिटी का पर्पज़ रहेगा। तो हमने जो शुरुआत है, जैसे आप सबको पता ही, यूट्यूब चैनल से करने की कोशिश की। यानी हम उस कम्युनिटी में सब एक दूसरे के लिए यूट्यूब चैनल खोलेंगे, मदद करेंगे खोलने के लिए, और जिनके खुला हुआ है उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और उसका जो पर्पज़ ये है कम्युनिटी का कि उसको मोनेटाइज़ करवाना कैसे भी करके, क्योंकि वही मेन चीज़ होता है ना। मोनेटाइज़ मतलब उसमें पैसे तब आने लगेंगे जब 1000 लोग जुड़ जाए या फिर कुछ 4000 घंटे जब हो जाते हैं, उसके बाद ही यूट्यूब पैसा देता है। तो हमारा पर्पज़ उस कम्युनिटी का पहले ये होगा कि कैसे भी करके उस चीज़ को एलिजिबल करवा दे। उसके बाद ग्रो करवाने का काम तो खुद भी फिर धीरे धीरे आगे कर ही सकता है। तो थोड़ा बहुत कमाई तो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो ही जाएगा सबके लिए, जो मुझे फील होता है। तो कोशिश करते हैं, फिर आगे के जो भी और भी स्टेप्स है और भी चीज़ें हम करेंगे उस कम्युनिटी के थ्रू। तो बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आपने बोल तो दिया, फिर आपने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया। फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि बस बोलने के लिए बोल के फिर व्यू लेके कुछ कर नहीं रहे। इसलिए कल उसी से रिलेटेड मैं वीडियो ही बनाने जा रहा था। तो कल आपको पता ही होगा, जस्ट मैंने एक ही वीडियो डाल पाया। उसका पीछे का रीज़न ये है कि जैसे मैं सुबह उठ के देखा कि मेरे लैपटॉप का हाल ये है। यानी इसको मैं ओपन ही नहीं कर पाऊँ। अगर इसको मैं कंप्लीट ओपन कर दूंगा तो ये सीधा आपका स्कैटर्ड हो जाएगा और पूरा एलईडी आपका टूट जाएगा। आपका एलईडी जो टूट तो चुका ही है। और फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसी में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी इसी में है। तो मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ पहले। देखा आपने, तो ऐसे मैं टच स्क्रीन के हेल्प से थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टच पैड भी आपका काम नहीं कर रहा है इसमें। तो 2 से 3 दिन लगेंगे बता रहे हैं इसको ठीक होने में। तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब ऐसे भी मैं फ्रस्ट्रेट ही हो गया था यार। बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग होते चले जा रही है, 2 से 3 दिन में तो और पेंडिंग हो जाएंगे। तो इस काम को, जो कर्म कांड करने वाला जो शख्स है ने इस काम को अंजाम दिया है, वो है ये शख्स है वो। तो मैं एक्चुअली उठा, मैं समझ गया था गुस्से में इसी ने किया होगा। तो मैं इसको गुस्से में डांटने के लिए ढूंढने गया, तो ये ऐसे बैठा हुआ है मोबाइल लेके कि यार तेरी मुझे दुनिया में कुछ पता ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो दादी के पास जाके ये ऐसे बैठ गया। तो फिर मेरा गुस्सा ही शांत हो गया इसके एक्सप्रेशन को देख के। फिर मैंने बस फ़ोटो क्लिक करके छोड़ दिया। और ये इसका दूसरा कांड है। यानी जब ये 1 साल का था तो एक लैपटॉप तोड़ चुका है। अब ये दूसरा साल, तो चलो 2 साल तो नहीं हुआ इसका, अगले महीने हो जाएगा। तो 2 साल से पहले इसने मुझे रिटर्न गिफ्ट ऑलरेडी दे दिया है। 2-in-1 लैपटॉप है, तो ये कम्प्लीटली 180 डिग्री फोल्ड हो जाता है। तो एक बार मैंने जस्ट फोल्ड करके कुछ देखने के लिए, मूवी देखने के लिए मैंने किया था, तो इसने मुझे देख लिया। तो उसके बाद से 2-3 बार ट्राई कर चुका था, तो उस समय मैंने बचा लिया। और इस बार मैं जब सो ही रहा था तो इसने कांड कर ही दिया सुबह उठ के। ठीक है, तो मुझे तो बस 2 से 3 दिन दीजिए, हम उसको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके फिर से जल्दी जितना 1 हफ्ते के अंदर कोशिश करेंगे इस कम्युनिटी को जितना भी बड़ा कर सकते हैं करेंगे। अभी तक 78 जुड़ चुके हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि ऑन पैसिव के ही लोग उसमें जुड़वाएं, आप इधर उधर से किसी को भी जुड़वाएं। क्योंकि आप जो चैनल बनाओगे, वो चैनल को जरूरी नहीं है कि ऑन पैसिव से रिलेटेड बनाओगे। आप तो कुछ भी बनाओगे, तो आप अलग लोगों को भी उस चैनल में जोड़ सकते हैं। फिर हम आगे का जो भी स्टेप्स है उसको करेंगे। तो अब अपडेट पे आ जाते हैं। तो हम सबको पता है कि इस मंथ में जो मई जो मंथ है, इट्स ऑल अबाउट आपका मार्केटिंग कैंपेन इन इंडिया। यानी आपका इंडिया में मार्केटिंग कैंपेन किया जाएगा, और ये बड़ा ही एक्साइटिंग होगा देखने में। मार्केटिंग कैंपेन जो इंडिया में होगा, उसका रीज़न ये है कि देखो, फाउंडर्स जो है उनको फील क्या होगा कि अगर आपके आसपास कोई चीज़ हो रही है तो ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे दुबई में हो रहा है तो आपका रिकॉर्डिंग या फिर आपको लाइव करके दिखाते हैं, तो आपको देखने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो जो कंप्लीट फील नहीं आ पाता है। लेकिन वही इंडिया में जब हो रहा होगा, आपके आसपास अगर चीज़ें हो रही होगी, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ बढ़िया हो रहा है। तो वो एक फीलिंग आएगी आपको, तो वो एक अच्छी बात होगी। और दूसरा ये है कि ऑन पैसिव जो है, इसको ब्रांड जो है, एज अ ब्रांड इसको मार्केट करने में डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर मार्केटिंग कैंपेन सही से किया जा रहा है, जो भी आइडियाज़ है उसके पीछे, तो अच्छा ही होगा। तो जो भी आइडियाज़ है उसको अगर ढंग से किया जाए, ब्रांड को बिल्ड करने में बहुत ही काम आएगा।
अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि मुझे उम्मीद क्या है कि मैं इस उम्मीद में हूँ कि जो मार्केटिंग कैंपेन इंडिया में किया जा रहा है वो टारगेटेड ट्रैफिक को फोकस करने का ही एम होगा, क्योंकि यही बात बताया गया था कि मार्केटिंग कैंपेन हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ टारगेटेड ट्रैफिक पे ही फोकस करेंगे। तो टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कंपनीज़ क्या हो गया या फिर जिन लोगों को उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है ऐसे लोगों को। और मुझे ये लगता है कि इंडिया में अगर मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो सक्सेसफुल बनाने का जो तरीका है वो मुझे लगता है कि उसके लिए ऐश को एक प्रोडक्ट, कम से कम एक मिनिमम एक प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आपका ब्रांड मार्केटिंग तो हो रहा है लेकिन अपार्ट फ्रॉम ब्रांड मार्केटिंग आपको एक एटलीस्ट एक प्रोडक्ट ऐसा एक लॉन्च करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे उसको मार्केट कर सको, मतलब ओ ब्लेस को छोड़ के क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया सबसे ज़्यादा आपके जो फाउंडर्स है इंडिया में है, तो ऑलरेडी बहुत लोगों को ऑन पैसिव के बारे में पता ही है। तो इसमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लॉजिकल हो, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है। तो हो सकता है कि अगर आपको टारगेटेड ट्रैफिक के पास जाना है तो टारगेटेड ट्रैफिक तक पहुँचने के लिए आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। नहीं तो अगर कोई भी होगा वो बस यही देखेगा कि यार ये तो दुबई में भी करके आ गए, अब इंडिया में किए जा रहे हैं, ब्रांड तो बन रहा है, प्रोडक्ट कहाँ है, 3 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से लगे हुए हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा, क्या पता सिर्फ लोगों को जोड़ के फिर आगे निकल जाएगा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते करते। तो ऐसे डाउट्स आ सकते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है ऑन पैसिव का, तो बहुत लोगों को पता है और बहुत मैक्सिमम लोग नेगेटिव भी हो रहे हैं, कोई पॉजिटिव भी हो रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो मिक्सचर है। तो अगर टारगेटेड ट्रैफिक को आपको अगर गेन करना है तो विदाउट प्रोडक्ट सक्सेसफुल होना मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आप डिपेंड करता ही एक्चुअली कि किन चीज़ों पर। अगर टारगेटेड ट्रैफिक, मैं एक्चुअली मेरा जो लॉजिक है वो टारगेटेड ट्रैफिक को लेके मैं बातें कर रहा हूँ। बाकी आप रिक्रूटिंग के थ्रू अगर करते जाओगे तो वो तो चलो फाउंडर्स तो बनते चले जाएंगे, लेकिन मैं टारगेटेड ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि इंडिया में अगर सक्सेसफुल तरीके से मार्केटिंग कैंपेन करना है तो गेट दी टारगेटेड ट्रैफिक, मैं टारगेटेड ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए एक मिनिमम एक प्रोडक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग। वो मतलब ओ ब्लेस को छोड़ के कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आप लेके लॉन्च करके फिर मार्केटिंग करेगा तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि अब इंडिया में ऑन पैसिव को बहुत लोग जानते हैं, तो उनका जो नेगेटिव साइड भी जानते हैं, पॉजिटिव साइड भी जानते हैं, लॉजिकल साइड भी जानते हैं। तो उसके लिए जस्ट एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए फ्यूचर दिखा के अगर आप यहाँ पे टारगेटेड ट्रैफिक को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद मुश्किल होगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक प्रोडक्ट आप कम से कम कोई, मुझे लगता है कि जो भी बीटा टेस्टिंग में जो था जिसके थोड़े से काम रह गए थे, अगर वो काम पूरा हो गया तो उस प्रोडक्ट को कम से कम दिखा दीजिए इंडिया में, ताकि उससे लोगों को हेल्प, जो टारगेटेड ट्रैफिक लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। हाँ, लेकिन अगर आपका टारगेट अगर सिर्फ फाउंडर्स बनाना है और बहुत सारे फाउंडर्स आए, भले ही वो टारगेटेड हो ना हो मतलब नहीं है, तो वो तो चलो रिक्रूटमेंट के थ्रू लीडर्स तो कर ही देंगे कि क्योंकि जिसको भी अगर जोड़ना है बस 9,000 लेके अगर सिर्फ जुड़वाना है तो वैसे तो वो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि फाइनेंशियली ऑन पैसिव को फ़ायदा होगा, लेकिन एज अ बिज़नेस फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आपका जो टारगेट है, आपने खुद कहा था कि मार्केटिंग कैंपेन का जो मेन टारगेट होगा टारगेटेड ट्रैफिक लाना, तो आप टारगेटेड ट्रैफिक की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज अ बिज़नेस ग्रो करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया होगा। तो उसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।